मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जय नमः समय साराय स्वामी चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावाय एसेंस पढ़ो। प्रतिष्ठा पर्व में आत्मा का स्वरूप समझ में आए तो आत्मा में धर्म की प्रतिष्ठा होगी। जिन मंदिर मूर्ति आदि बनाए तो जिस समय बनने योग्य होते हैं उसी समय अपने कारण बन जाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को वितराग भगवान की प्रतिष्ठा आदि का सुविकल्प आते हैं, किंतु अज्ञानी को मिथ्यात्व के कारण शुभ भाव के फल में पुण्य बंध होता है और ज्ञानी को शुभ भाव के काल में भी अपने शुद्ध आत्मा का अवलंबन होने से धर्म की प्रतिष्ठा होती है। भगवान के विरह के समय भगवान की प्रतिमा में उन्हें स्थापित किया जाता है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा भी तीर्थंकर के समान ही है। देखिए, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जिन प्रतिमा जिन सार की, हे भगवान, आपकी वीतरागी ध्यान में अपनी प्रतिमा को देखकर गायक बिंब का स्मरण हो आता है। लाठी प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। कितनी बढ़िया बात है। पर प्रतिष्ठा का अर्थ है कि आत्मा में धर्म की प्रतिष्ठा होना। कितनी अलौकिक बात है। आपने तो स्वाध्याय का नाम ही रखा है आत्मख्याति। आत्मख्याति मतलब अपने ज्ञान के अंदर आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए, आत्मा प्रतिष्ठित हो जाए। क्या अभी नहीं है कि अभी इसके ज्ञान के अंदर धन और मान कशा प्रतिष्ठित है, संयोग प्रतिष्ठित है अभी इसके ज्ञान में। अगर इसको ये यहाँ से पता लग जाए कि ये जिनवाणी आत्मा की प्रतिष्ठा करना चाहती है, काय में अपने ज्ञान में प्रतिष्ठा करो, आत्मा की प्रसिद्धि करो, इसीलिए सारा होमवर्क हो रहा है। इसके ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो गया है, यानी जिसकी महिमा आ गई है, जैसा धन और 5 इंद्रिय के कषाय विषय कषाय इसके ज्ञान में प्रसिद्ध हो गया हो और ऐसा भ्रम चढ़ गया उसको कि कषाय की पूर्ति में सुखी होएगा, संयोग में सुखी होएगा। ये बुद्धि को निकाल दो इस जन्म के अंदर। और ये पंच कल्याण की प्रतिष्ठा इस बात की हमें रोज रोज याद दिलाते हैं कि इस आत्मा के अंदर भगवान प्रसिद्ध हो जाए, तो रागी देव की जगह वीतरागी देव प्रसिद्ध हो जाए इसके अंदर, और अपना वीतराग स्वभावी आत्मा इसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाए। कितनी अलौकिक बात है। वेदी प्रतिष्ठा का अर्थ ही होता है उस वेदी के अंदर वीतरागी परमात्मा प्रतिष्ठित होते हैं। इसे ज्ञान रूपी वेदी के अंदर इसका आत्मा प्रतिष्ठित हो जाए। अब उसके बाद क्या काम रहा कि वेदी में प्रतिष्ठा हो गई, भगवान की रोज पूजा करो, यानी बस आत्मा का आनंद भोगो। कितनी अलौकिक बात है। कितना अमृत है, अमृत। जिन्हें परमात्मा की प्रतिमा को देखकर, जिन बिंब को देख करके अपना गायक स्वभावी आत्मा अपने को याद आना चाहिए, इसका नाम जिन दर्शन है। ऐसा अलौकिक है। उनको देखा और अपना आत्मा एकदम उछलता है, बिल्कुल वो मेरा ही स्वरूप है। जिन्हें भगवान को देखा, क्या देखते क्या, 3 लोक में कोई देखने योग्य नहीं, इसलिए आंखें भी बंद हो गई। 3 लोक में कुछ काम करने योग्य नहीं, इसलिए हाथ पाथ भी रखा गया। 3 लोक में कोई जाने योग्य नहीं, इसलिए पाँव चलना भी बंद हो गए। कोई प्रयोजन रहा नहीं, इसलिए कषाय भी नष्ट हो गई। कैसे परमात्मा है, ऐसा उनको देख देख करके ये कृत्य हो जाए, इसका नाम जिन दर्शन है। नमोकार मंत्र सुना के घर आने का नाम जिन दर्शन नहीं है। उनकी पूजा से वो प्रसन्न भी नहीं होते। उनका तो पूजा करने का अर्थ है कि पूज्य पूजक भेद करूँगा इस अग्नि में स्वाहा, अग्नि होगा ये भाव। ऐसी अपूर्व बातें उनको, जिन्हें परमात्मा को देख करके जिन मंदिर के अंदर नए नए विचारों का जन्म होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए। उसको अनादिकाल से शरीर को अपना मान रहा, सिर्फ भगवान को देखे, जैसे इसको शरीर आत्मा याद आए। अब देखो याद आना चाहिए भी। बच्चे को कैसा याद करता है बार बार,
बच्चा बाहर है तो कितनी बार बात करते हैं उससे, बार बार उसको याद करते हैं, और भगवान को भूल गया तो याद ही नहीं करता है। अब देखो तीन गाथा है, बहुत ही अलौकिक इसके अंदर सर्जरी है। देखो पढ़ी क्या, तीन गाथा पढ़ी, पढ़ लो 254, 55, 56। पहले प्राकृत पढ़ना। कमोदयेन जीवा दुःखितसुखिना कम्मं जडदेशितुमं दुःखितसुखिनावगते कम्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिनावगते कम्मं जडदेशितुमं करोषि कं दुःखितोऽस्मि कम्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिनावगते कम्मं जडदेशितुमं जहाँ उदय जीव सबहि दुखित अवधु सुखी बने, तू कर्म तो देखा नहीं कैसे तू दुखित सुखी करे। जहाँ उदय कर्म जीव सबहि दुखित अवधु सुखी बने, वे कर्म तुझ देते नहीं तो दुखित तुझ कैसे करे। जहाँ उदय कर्म जीव सबहि दुखित अवधु सुखी बने, वे कर्म तुझ देते नहीं तो दुखित तुझ कैसे करे। प्रश्न का जवाब चल रहा है। ऊपर आचार्य ने कहा कि मैं परजीवों को मैं दुखी करता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, तो परजीव मेरे को सुखी और दुखी करते हैं, ऐसा जो अनादिकाल से मान रहा है ये जीव, उसको आचार्य ने अध्यवसान कहा। शिष्य ने प्रश्न करा, आप अध्यवसान क्यों कहते हो उसको? कि भाई ये जैसा तू मानता है, जैसा तेरा आशय है, जैसा तेरा अभिप्राय है, ऐसी जगत में एक भी घटना नहीं होती है। मतलब कोई भी जीव आज तक किसी को न सुखी कर पाया और न दुखी कर पाया, तो तू ऐसा मानता कैसे है कि ये अध्यवसान है? तो उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो वो खुद ही प्रश्न करता है कि भाई आप बताओ कि अध्यवसान और ज्ञान कैसे है? तो आचार्य वस्तु स्वरूप को सामने खड़ा रह करके उसको संतुष्ट करते हैं। ऐसे खाली आदेश नहीं देते कि जीव नहीं मरता है, मान लो ऐसा। अरे ये कैसे नहीं मरता है, कैसे जीता है, किसी के आशीर्वाद से नहीं जीता, तो जीव एकदम से ऐसे ही संतुष्ट थोड़ी हो जाएगा। तो कुंकुंदाचार्य बात कर रहे हैं अपने से। कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि भाई ये बात जिन्हें परमात्मा ने कही है, तो सबसे पहले तो जिन्हें भगवान का आधार दिया। तो आधार किस लिए दिया? कि उनके ज्ञान में सारा वस्तु स्वरूप आया कि इस तीन लोक के अंदर एक सिस्टम कैसा चलता है, पूरा सिस्टम पे चलती है ना सारी दुनिया। तो एक कर्म की फिलॉसफी है उसमें। तो दो तरह के पहलू उसके अंदर, एक वस्तु का स्वरूप और एक वस्तु के साथ की परिस्थिति, उसको बताते हुए, उसको सामने रखते हुए आचार्य इस बात को सिद्ध करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा जी, पर उसको जो है तर्क से, न्याय से, उस जिन्हें भगवान का आधार दे करके कुंकुंदाचार्य सिद्ध करते हैं। तो सारी दुनिया इसी में फंसी हुई है पूरी। जे नहीं तो थोड़ा बच गया कि भाई मैं दुखी भी नहीं करता हूँ, मारता भी नहीं हूँ, पर मैं सुखी करता हूँ और बचाता हूँ चक्कर में जे नहीं भी फंसा हुआ है। कैसे अलौकिक बात है। उसको ये परिणाम नहीं होता है कि मैं किसी को दुखी करूं, मैं किसी को मारूं, तो बचाने का परिणाम तो होता है उसको। अब समस्या ये है कि जिनवाणी में भी इसको बहुत सारा विवेक कराया है, अनुव्रत कराया, महाव्रत कराया, तो इसमें ये सारा विवेक कराया उसको कि अपने कारण किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखो, बचा के रखो। तो अब हमारा प्रश्न है कि जब हम ये मार ही नहीं सकते, बचा नहीं सकते, तो आप ये उपदेश काहे को देते हो हमको
कि भाई ये जो है उस समय का वैसा विवेक है और उस जाति का वैसा परिणाम भूमिका के अनुसार बचाने का होता है, अभी होना चाहिए। ये उस समय की भूमिका ऐसी, अगर उस ये पूर्ण वितराग हो जाए तो जिनवाणी वो अपेक्षा नहीं करती उससे। रागी है तो अपने निमित्त में ऐसी परिस्थिति नहीं बने, उसका विवेक जिनवाणी कराती है। परंतु ज्ञानी कोई परिणाम होने पर भी वो ऐसा नहीं मानते कि मैंने इसको बचाया है, मैं इसको सुखी कर रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ। उसको करुणा स्रोत भय सब दुखी जीवों पर। हाँ, कुमार नहीं चले। अब देखो ऐसा परिणाम भी है और कह रहे हैं कि इसमें धर्म भी नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है। कितना सुंदर मार्ग है, इस बात को समझ जाए तो ध्यान हो जाए। पुण्य कराते भी हैं और हे भी बताते हैं। अब अज्ञान इस रहस्य को जानता नहीं है तो कैसा हे बता दो तो कल से नहीं आएंगे। अरे यार, रोटी खाना है कि उपाधि, वहाँ तो समझ जाता है कि हे होते फिर भी खाता है। दुकान पे बैठने से धन आता है कि नहीं आता है, तो फिर वहाँ तो बंद नहीं करता है, और यहाँ एकदम बंद कर देता है, तो उसे उल्टा क्यों पकड़ता है। एक जो है श्रद्धा ज्ञान में होता है, पर जो है वो श्रद्धा ज्ञान में माना जाना जाता है। कोई बोलने में थोड़ी बोला जाता है, दूसरे को पर बोलना है तो अविवेक की बात है। उसको बोलो कि वो मेरे है, स्वयं है, बोलने की बात नहीं है उसको, तो वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे करेगा। अभी तो अपना प्रकरण ये चल रहा है कि आज अज्ञान लिखा है, ये कौन सा अज्ञान माने? यही अज्ञान है कि वस्तु स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं है। दो ज्ञान नहीं है उसको, एक तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है और एक आत्मा के स्वभाव का भी ज्ञान नहीं है। नहीं होने के कारण तो कह रहा है कि उसको जिलाता हूँ, बचाता हूँ, उसको सुखी करता हूँ, उसको दुखी करता हूँ। तो ये जो उसका ज्ञान है अज्ञान है। ये अज्ञान क्यों है, यही तो आचार्य सिद्ध कर रहे हैं कि अज्ञान इसलिए है। अज्ञान में अध्यवसान में ज़्यादा गड़बड़ी होती है तो अज्ञान मान लो। अज्ञान इसलिए है कि ये जैसा कर रहा है वैसा नहीं हो रहा उसमें। अगर ये शरीर को अपना माने, किसी को सुखी कर दे, दुखी कर दे और इसी जीवन में घटना घट जाए तो जिनवाणी तो उसको सम्यक ज्ञान कहेगी, मिथ्या ज्ञान काहे को कहेगी। जैसा ये चाह रहा है वैसा अगर ये कर दे तो उस करने की परिस्थिति का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैसा ये मानता है आज तक ऐसी घटना घटी नहीं, अनंत काल आगे घटेगी नहीं, पर इसके ज्ञान में ये बात देने वाला कोई देवता मिले नहीं और इसने ध्यान से सुनी नहीं उसको, तो उसकी मान्यता जिंदा रह गई। तो वही ऐसा जिंदगी भर मानता रहता, पर इतना अज्ञान छाया हुआ है, अज्ञान अंधेर छायो अति भारी, बहुत भारी छाया हुआ है। उसके कारण उसको ये समझ ही नहीं आता है कि मैंने इतने प्रयत्न करा फिर सफल क्यों नहीं हुआ इसमें, और नहीं हुआ, और वो प्रयत्न छोड़ता भी नहीं है और मानना भी नहीं छोड़ता और वो होता नहीं है। तो अज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान चला आ रहा है अनादि से। अब उस मिथ्या दर्शन अज्ञान में कर्म बनते हैं, वो बात समझ ही नहीं पा रहा है। बंद अधिकार में लिया इसको कि भाई तू ये जो तेरी मान्यता है ये बंधन का कारण है। जगत का परिणमन, बाहर का पदार्थ, जीवों की हिंसा वगैरह ये बंध का कारण नहीं है। ये तेरा ऐसा विपरीत मानना ये बंध का कारण है। मानना ये श्रद्धा की बात चल रही है, विपरीत मानना और जानना, और ये जो है वहाँ बचाने के प्रयत्न करके अनंत बार महाव्रत को धारण करके जंगल में समिति गुप्ती वगैरह सब पाल ली उसने, पर वो मैं मानता है उसका जानना मानना सारा मिथ्या है। वहाँ समझ नहीं पा रहा है वो कि मैं जीवों को बचाने वाला नहीं हूँ। वो मरता है तो अपनी आयु से मरता है, जीता तो अपनी आयु से मरता है। वो बात तो हो गई। अब तो यहाँ सुख दुख की बात है। देखो अपना ज्ञान बहुत बुरी तरह से यहाँ फंसा हुआ है, और अपने लिए बात समझ के अगर सुनना और बड़े ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि अगर ये बुद्धि निकल जाएगी ना तो जीव फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो कुछ जिनवाणी बचेगी अंदर, मैं उसको सुखी करूं दुखी करूं। अब दुखी तो किसको करे, पूरी जिंदगी बच्चों को घर वालों को सुखी करने में, पत्नी पति को करे, पत्नी पति पत्नी को करे, दोनों मिलके बच्चों को सुखी करो, होता कुछ भी नहीं है उसमें। इसमें चला गया अनादिकाल, भ्रम ही चला गया पूरा। रोटी बना रहा है कि भ्रम हो रहा है, रोटी खा रहा है तो सुखी हो रहा है कि सुखी होने का भ्रम हो रहा है। अरे कैसे अलौकिक बात है भाई, ये देखो तो सही जरा। अब वो देखो रहस्य खोलते कि प्रश्न पहले समझ में आ जाए कि जो हम कह रहे हैं उसका अध्यवसान अज्ञान कैसे, तो आचार्य ने उत्तर दिया। आप देखना जरा, तर्क देखना आचार्य के। यदि सभी जीव, पहले तो एक वस्तु स्वरूप सुनो कि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, ये जिन्हें परमात्मा ने कहा है। दुखी सुखी का अर्थ अतीन्द्रिय दुख सुख की बात नहीं है। यहाँ उसको
हर जीव के संयोग में जो 8 कर्म बन रहे हैं, तो उसको अनादि काल से एक वेदनी नाम का कर्म बन रहा है, और उस वेदनी कर्म में साता वेदनी असाता वेदनी नाम के कर्मों का बंधन हो रहा है। वो प्रति समय उसको उसका उदय आता है। वो उदय में उसको जब साता वेदनी का उदय होता है तो उसको अनुकूल सामग्री संयोगी मिलती है, और जब असाता वेदनी का उदय हो तो प्रतिकूल सामग्री मिलती है। अब इस जीव का ऐसा स्वभाव है कि जो अनुकूल सामग्री मिलती है उसमें ये अपने आप को सुखी महसूस करता है। सारी दुनिया जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक वो अनुकूल सामग्री में अपने आप को सुखी मानता है, और प्रतिकूल सामग्री में अपने आप को दुखी मानता है। मानता ही अनादिकाल से चल रहा है। तो अब ये जीव एक तो ये तो जगत का स्वरूप हुआ। अब इसको भी जब किसी को देखता है तो ये उसको संयोग से देखता है, और ये उसके पास कोई प्रतिकूल सामग्री है तो उसको प्रतिकूल सामग्री को हटा करके उसको अनुकूल सामग्री देने के प्रयत्न करता है। ऐसा करता है, ऐसा इसका भाव चलता है ऐसा। तो ये भाव निरर्थक ये सिद्ध कर रहे हैं। अब निरर्थक क्यों है? क्योंकि उसको जो अनुकूल या प्रतिकूल सामग्री मिली है उसमें निमित्त भी असाता वैदिक कर्म का उदय है, तो निमित्त भी नहीं है। तो कोई भी जीव उसको असाता वेदनी यानी उसको दुखी करने में उपादान तो है ही नहीं, निमित्त भी नहीं है। निमित्त यदि है तो उसके पूर्व कर्म का बाधा हुआ कर्म है, तो वही कर्म में वो निश्चित और नियामक कारण है। और जब वो ऐसी घटना घटती है तो वो चूंकि आत्मा भी आरोपी है, उसके साथ बनने वाले कर्म भी आरोपी है, इसका परिणाम भी आरोपी है, तो दुख भी आरोपी में पैदा होता है। पर जो दुख आरोपी पैदा होता है उसको, तो उसमें जो संयोग में भी कोई घटना होती है, और संयोग में जो घटना घटती है वो रूपी होती है। जैसे चोर ने चोरी करी तो अब चोरी करी तो वो तो सब अंदर ही हुआ ना, वो हथकड़ी जो है वो ये बताएगी कि ये चोर है। ऐसा जो असाता वेदनी कर्म का उदय, तो उदय में जो बाहर जो सामग्री दिखी वो बाहर की सामग्री ये बताती है कि इसको दुख है। दुख तो वास्तव में अंदर में, तो वो बाहर में भी कुछ ना कुछ होगा। जैसा कि वहां पे बताया मरण में बताया कि मरण में क्या होगा कि उसके साथ कोई ना कोई घटना होगी, संयोग वियोग होगा, तब देह आत्मा छूटेगा। तो मुख्य कारण तो उसके आयु कर्म का उदय। पर अब कुछ भी घटना हो सकती है, असंख्य तरह की, बीमार हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, चढ़ाव पे से गिर जाए, सीढ़ी पे से गिर जाए, बस एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन हो जाए, ज़्यादा खा ले कम खा ले, खाने को नहीं मिले, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये सब नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण तो एक ही है, और वो है आयु कर्म का क्षय होना। इसी तरीके से इस जीव को समझना जरा, इस जीव को जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री प्राप्त हुई, तो प्रतिकूल सामग्री का मूल नियामक कारण वो असाता वेदनी कर्म का उदय है। अब उदय है तो बाहर कुछ ना कुछ होएगा, उसके दरिद्रता होगी, कपड़े नहीं होंगे, दवा नहीं मिलेगी, बाहर बच्चा भी नालायक, जो भी कुछ संयोग है जो इसको प्रतिकूल लगते हैं वे सब वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण इसके असाता वेदनी कर्म का उदय है। इतना समझ में आए तो फिर आगे बात चलेगी। अब जब इतना हो गया तो आचार्य कह रहे हैं वस्तु स्वरूप तो ये है। और जब ये सभी जीवों को कर्म के उदय से दुखी और सुखी होते हैं, तो फिर जब ऐसा होता ही है तो उन्हें तू तो उसको कर्म को देता नहीं है, तो फिर तू उसको सुखी और दुखी कैसे करेगा? कैसे किया तूने? कर्म तो उसने खुद ने बांधे। वो अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे किसने बांधे। पर अभी वो जो सुख दुख महसूस कर रहा है तो अपने कर्म के उदय में कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। अभी वो बंधने की घटना भी बाद में लेंगे, पर तू कैसे करेगा? अभी अपन ने सबको सिखा दिया। देखो अभी देखो 1 मिनट में बोले गए कि वो बच्चा, अपन ने तो टाट पट्टी में बैठ के पढ़ाई करी, आज बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, 1 लाख रुपए महीने की फीस है, तो उसके पुण्य के उदय से कि उसके माँ बाप के विकल्प से? अभी देखो कैसा फट से बोलता है, इसको सब सिखा दिया वहां पे, तो बोलता है। और उसको दुखी हुआ तो फिर अच्छा कर्म से हुआ अच्छा कर्मों से हुआ तो सुखी कौन करेगा? कैसा उल्टा पकड़ता है ना, दुखी कर्म के उदय से हुआ, सुखी तो फिर आप क्या कर रहे हो ये बताओ? मिथ्या दर्शन कर रहा है। ये गजब की बात है।
बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बढ़िया इंजीनियर बाहर चला जाए तो डींग हाँकता दुनिया भर की, मैंने बच्चों के लिए ऐसा ऐसा करा। वहाँ भूल जाता है किसी कर्म से हुआ। अरे बोलो तो सही। कर्मों के उदय से अगर इतना हो जाए तो फिर तो गया गजब ही हो जाता। इतना तो आचार्य कह ही रहे, क्योंकि इसको एक भ्रम घुस गया इसको। तो देखो आचार्य ने पहले वस्तु स्वरूप रख दिया, फिर कह दिया कि अब जब उसको उसका अनुकूल या प्रतिकूल जो सामग्री मिली है उसके कर्म के उदय से मिली है, तो वो दुखी भी हो रहा है, प्रतिकूल सामग्री मिली है तो कर्म के उदय से हुई। तो तूने क्या करा उसमें? और सुखी भी हुआ तो कर्म के उदय से। तूने क्या करा? तो तू तो खाली मैं कर रहा हूँ ऐसा भ्रम करके कर्म बांध रहा है मिथ्या दर्शन के, उसी को तक ज्ञान कह रहे हैं। कि उसके बारे जिनवाणी एक बात समझना जरा, ये पर के बारे में सोचने का बहुत खतरनाक निषेध है। क्योंकि जो जीव अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में नहीं सोच पा रहा है तो प्रमाण से बाहर चला गया हो। प्रमाण समझते हैं? अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में सोचने विचारने को करने की बुद्धि को प्रमाण कहते हैं, और अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा से बाहर सोचने विचारने को प्रमाण से बाहर कहते हैं। तो प्रमाण से बाहर सोचने विचारने वाला जीव सुखी होने का अधिकारी ही नहीं है। तो पहले प्रमाण में तो आ जाओ। कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी थोड़ी शास्त्रीय बातें भी है। एक प्रमाण का अर्थ है कि आपको जो आपका एक परिवार है 4 जनों का 8 जनों का, तो आपको जो कुछ विकल्प करना है अपने घर के लिए करो ना। आप पड़ोसी के लिए क्यों करते हो? आप उसने रोटी खाई कि नहीं, उसका ब्याह हुआ कि नहीं, उसका कोई मेहमान आया, क्या सब्जी बनी, आपको जरूरत क्या है उसकी? ऐसा जिनवाणी कहती है कि आपको सुखी होना है तो आप अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में बात करो। आपको बहुत चिंता हो रही है तो आप अपने शरीर की कर लो, ये आपके संयोग में है। पर जो आपके संयोग से बाहर ही है तो अब वो कैसे समझे कि पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत ये सब के सब ये मेरे से बाहर है, और इनके बारे में विचार करने को जिनवाणी सख्त आपत्ति लेती है, क्योंकि प्रमाण से बाहर के विचार है। ये उसके उदय में कर्म के उदय में हस्तक्षेप करने का परिणाम, ये इसको घोर संसार घुमाएगा, उधर तो रत्ती भर नहीं हिलेगा। अरे इतनी बात कैसे उतर जाए इसको? तो ये बात सुन के इसको लगना चाहिए कि ओ मेरा भाग्य खुल गया, सारी सत्ता और कमांड अपने हाथ में आ गया इसमें। तो कर्म का उदय से और ये हो जाते हैं, ज्ञान कैसे हो गया? अभी समझो जरा, जगत की व्यवस्था को समझो। ये जगत की हर व्यवस्था जो क्रमबद्ध हो रही है, इस जगत में एक एक परमाणु की अवस्था और व्यवस्था, अवस्था और व्यवस्था, अवस्था मैंने उसका परिणमन और व्यवस्था मैंने उसकी स्वतंत्रता से उसको किस क्षेत्र में रहना है, ये सब उसके अपने काल से हो रहा है। ऐसा जिस ज्ञान को मंजूर नहीं है उसका नाम मिथ्या ज्ञान और अज्ञान है। और जो ज्ञान इसको स्वीकृत करके और अपने गायक के दर्शन कर लेता उसको सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। और जो दर्शन कर लिया वो तो गारंटी से परमात्मा बनेगा। उसको तो अपनी मर्यादा समझ में आ गई कि मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है मैं उतना काम कर सकता हूँ। सब जगह जगत की व्यवस्था भी ऐसे ही है, हर ऑफिसर अधिकारी को उसके पावर अलॉट होते हैं, वो उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता है। उज्जैन का कलेक्टर उज्जैन में करेगा, इंदौर का इंदौर में करेगा। इंदौर वाला कलेक्टर को पावर में आ जाए और उज्जैन में आदेश चलने लगे तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट निकाल देगी उसको कि अपने घर की व्यवस्था तुमको इंदौर वो तो समझ नहीं रहा है और उज्जैन और चले गए। ऐसा ये चीज इसे जिनवाणी इससे कह रही है कि तो तेरे जब तू तेरे कर्म के उदय में हेरा फेरी नहीं कर सकता है, जब तू तेरे अंदर उत्पन्न होने वाले परिणाम में हेरा फेरी नहीं कर सकता है, तू अपने पाप के परिणाम को बदल के पुण्य नहीं कर पा रहा है, पुण्य को बदल के वितरक भाव नहीं कर पा रहा है, तो तू दूसरे के अंदर घुसा कैसे? ये आचार्य पूछ रहे अपने से। अगर इसकी बात समझ में आ जाए कि साहब समझ तो ली, सुनते रहे रोज, कि उसमें हस्तक्षेप बंद हो, इसका नाम समझना है। नहीं आ रही? कुछ समझ में आ रही? बहुत ताकत है इसकी, जो मति है ना एकदम पावरफुल है। वो केवल ज्ञान का समुद्र है, आत्मा और केवल ज्ञान लेने की तैयारी है। तो ये बगैर पर के विचार के ठाला बैठता नहीं है। कोई समस्या समझ में आ रही है? काम चाहिए इसको, स्ट्रांग है। जैसा बहुत बलिष्ठ पुरुष हो ना, तो वो आप उससे तेरे कुछ भी नहीं, बस तू यहाँ बैठा रहे, तेरे को आज शाम को 1000 रुपये ले लेना तेरे, वो बैठ ही नहीं सकता। आप बोलो काम बताओ मेरे को। ऐसा ये ज्ञान इतना पावरफुल है। अभी जब तक इसको केवल ज्ञान करने का काम हाथ में नहीं आता है तब तक ये हस्तक्षेप कर ही करता है।
और होता है नहीं उसमें। बोलिए केवल ज्ञान करना सरल है कि पर्ग में कुछ हेरा फेरी सरल है? इतना जो ज्ञान जान जाएगा अपने ज्ञान को क्यों बर्बाद करेगा? इतना जानने वाला ज्ञान स्प्रायमान होने लगेगा। एक बार आत्मा का विचार भी करे ना तो कर्म तो दूसरे थर थर भागते हैं। इतना समझ जाए जीव, दूसरे की बात नहीं, अपना जीव को समझा लेंगे। काय को भटकता है कि जब इस जगत के अंदर सब जगह तालेबंदी है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ करके बाहर आत्मा जाता नहीं है, न ज्ञान जाता है न राग जाता है, तो काय के लिए परद्रव्य को अपने गले लगा के उसके पीछे अपने ज्ञान विकल्प को खराब करना? इसमें इतनी दो टप्पी बात समझ जाए जीव। महाभाग्य से मिल गई है तो ज्ञान आवारा हो गया और उसको कंट्रोल में लेके आना है। वो बगैर वस्तु स्वरूप की स्वीकृति के नहीं आएगा। रात दिन चला करता है, मैं सुखी करूं मैं दुखी करूं, तेरे हाथ में न सुखी करना न दुखी करना है। देखो, आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा है और अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख भोगना ये उसका स्वभाव है। तो ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख भोगना ये स्वभाव है, ये तो इस विश्व में कोई कर ही नहीं सकता है। उसका तो बात है ही नहीं यहाँ पे, वो तो निश्चय की परम शक्ति बात है। परंतु अब जीव के संयोग में भी घटना हो रही है, तो इस घटना का भी जवाब आचार्य ही जवाब देंगे। और उसके अंदर ये व्यवहार है और व्यवहार इसको 8 कर्म बन रहे हैं, ये इसके विभाव के फल है, ये कोई स्वभाव के फल नहीं है। स्वभाव के फल में तो अतीन्द्रिय ज्ञान शांति और आनंद और परमात्मा बनना होता है, और विभाव के फल में संयोग की दशा होती है। और संयोग में भी अनुकूल और प्रतिकूल हर जीव के संयोग में है। वो क्यों हो रहे हैं उसका जवाब चल रहा है कि उसका जवाब इसी जीव के जो विभाव के परिणाम होते हैं, उसमें 8 कर्मों का बंधन होता है, उसमें एक वेदनी कर्म नाम का बंधन होता है, उसमें वेदनी कर्म में असाता वेदनी बनता है, साता वेदनी बनता है, उसमें जो अभी वर्तमान में जो इसको पुण्य का परिणाम होता है तो वेदनी कर्म साता वेदनी बनता है, और जो पाप का परिणाम होता है उसमें असाता वेदनी बनता है। तो ये जैसा बंधता है वैसे ही फिर एक क्रम से उदय में भी आता है। तो उदय में आता है तो इसका काम ही है, वेदनी कर्म आघाती कर्म की प्रकृति है और उसका काम इस जीव के संयोग की व्यवस्था करना है। ऐसा सब डिपार्टमेंट बटा हुआ है सब। तो वेदनी कर्म का आघाती कर्म की प्रकृति होने से इसको जो संयोग दिलाएगा मिलते हैं वो वेदनी कर्म के जुम्मे है, इसके हाथ में नहीं है। तो इसको भी और दूसरे को भी, दोनों, क्योंकि वस्तु स्वरूप है ना, तो उसको जो सामग्री मिली है उसके वेदनी से, चाहे साता हो चाहे असाता, वो इसको जो मिली इसके वेदनी से, चाहे साता हो या असाता। अब ये तो हुई घटना आत्मा के अंदर। तो अब ये जो इसको दुख और सुख महसूस हो रहा है उसमें अभी इसको तो वेदनी कर्म दिखता नहीं है, तो इसको उसका बहिरंग निमित्त जो भी हो वो दिखता है। तो अब इसको यदि असाता वेदनी कर्म का उदय हो और इसको दुख हो रहा तो उसका निमित्त कारण बाहर कोई ना कोई अवश्य होता है। कोई भी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, व्यापारी हो, सरकार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो सकता हो। तो इसको तत्काल असाता वेदनी कर्म नहीं दिखता है और वो निमित्त दिखता है, इसलिए ये उससे बेर करा करता है। ये नया संसार का घूमने का कारण है, क्योंकि इसकी दृष्टि तो वहां तक जाती नहीं है। प्रथमान योग पढ़ो, ये जो गाथा है ना, तीनों सारा प्रथमान योग भरा है इसमें। जितने भी प्रथमान योग में सतियों के और उतने उदाहरण है उनके ऊपर असाता वेदनी कर्म का उदय बहुत आया। जब उनसे पूछो तो उन्होंने बहिरंग निमित्त को दोष नहीं दिया है, उन्होंने सीधा कहा ये कि मेरे पूर्व कर्म में ऐसा अपराध हो गया। पूछो तो सही अंजना से कि भाई क्या हुआ, कि मेरे पूर्व कर्म में मैंने ऐसा परिणाम किया था, उसका फल है, इसमें दूसरा कोई जवाबदार नहीं है। बोला आज की कोई जैसे निकलती है आवाज, तत्व का अभ्यास। सीता से बोला कि भाई वो तुमको यहाँ जंगल में छोड़ दिया है, साहब ने उन्हें छोड़ दिया राजा ने, तो अब उनको क्या जाके कहना। तो उन्होंने कहा कोई क्या कहना है, तो मेरे ये जो बाहर जो दिख रहा है सारा नाटक है ये तो, और ये नाटक ये मेरा ही बसाया हुआ है, इसलिए कोई अपराधी नहीं है इसमें, मेरा किसी ने कहना ही नहीं, शिकायत नहीं करना है। अरे इतना इसको ज्ञान हो जाए तो बाहर की भी शांति हो जाए, अंदर की तो बहुत अलौकिक बात है।
कुछ लोग कुछ बात समझ में आ रही क्या? अरे अपना जीव सादा सादा के चक्कर में फंसा है कि नहीं, अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है कि नहीं। अब ये थोड़ा ये पहले मंजूर कर ले, फिर तो वो जिनवाणी में भ्रम निकाल देगी। अनुकूल प्रतिकूल संयोग में तो ये तो कोरी भ्रम और कल्पना है। तो एक बार आत्मा को मान ले, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अभी वो बात नहीं चल रही है, जो बात चल रही है वो वही उसी एंगल से उतना ही सुनना है बस। वो घुसाड़ा घुसी करेगा तो ये भी समझ में नहीं आएगी। अभी इस जीव को, अपने जीव को निर्विकल्प जिनवाणी करना चाहती है, क्योंकि इसमें एक बहुत खराब बुद्धि घुस गई है कि मैं इसको सुखी करूं, मैं इसको दुखी करूं। यानी परिवार के मेंबर को, किसी को भी असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो ये चाहता है कि मैं उसको दूर कर दूं। वो असाता एक तो ये मैं कर दूं, और दूसरा है तो असाता वेदनी कर्म का उदय, वो ठीक कैसे होगा कि गोली दवा से होएगा। ये बुद्धि खराब है। भूख लगी है कौन से कर्म के उदय से, क्या असाता वेदनी दूर कैसे होगी कि रोटी खाने से। ये ये चला रहे ना, मरा है तो वास्तविक कारण जिन्हें परमात्मा से पूछो तो कहेंगे आयु कर्म का क्षय हो गया। इसको दिखा चढ़ाव से गिर गया, इसको दिखा बच्चों को बार बार गाड़ी सावधानी से चलाना, वो कितनी सावधानी से चला है। वो जब देह छूटने का काल है, क्रम है, उस समय में जो भी घटना घट जाए उसको सारी दुनिया कहती है। और कहा भले व्यवहार में कह दो भले, और उसका वास्तविक कारण पता होना चाहिए, और वो है आयु कर्म, और इधर है वेदनी नाम का कर्म। अब देखो इतना हुआ। अब दूसरा, यदि दूसरी गाथा, यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी और सुखी होते हैं। देखो आचार्य पूछ रहे हैं अपने से, और वे अब दुखी होते और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है। तो हे भाई, तो उन्होंने तेरे को दुखी कैसे किया? ये कह रहा है ना कि उन्होंने मेरे को दुखी कर दिया, मैं तो बहुत दुखी हो गया इनकी वजह से, पर वो तेरे को देते ही नहीं है तो उसने दुखी कैसे कर दिया? इतना ज्ञान लंबा। मैंने तेरे को सुखी दुखी करने की मान्यता थी, उसमें दूसरी कथा में पर के पर मेरा को कर रहा है ना, तो इसका चिल्लाना है। डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, पड़ोसी अच्छा नहीं मिला, बच्चे अच्छे नहीं मिले। अरे मिलने का प्रश्न क्या है? एक एक जीव अपने अपने सफर पे निकला है, थोड़ी सी देर के लिए आपके संयोग में आ गया। अब वो संयोग में आया, अपने कारण से आया, अपने कारण से चला जाएगा। अब थोड़ी सी देर इसके संयोग में आने से इसका क्या कहना? मेरा भी है और मैं मालिक हूँ। भ्रम है, देखो सब जीव अपने अपने सफर पे निकले हुए हैं, चार गति घूम रहा है, जिसकी जहां मर्जी है वहां जाता है। बात ये कि जाता है, पर अभी मोक्ष के टिकट रिजर्व हो रहे हैं, बुकिंग चल रही है 24 आवर्स। करा लो बुकिंग, किसको कराना? ये हस्तक्षेप करने वाले की बुकिंग नहीं होती है। उन्होंने मेरे को कहाँ से दुखी किया? अब ये देखो, अब फिर से वही सिद्धांत, यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी और सुखी होते तो वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो उन्होंने तुझको कैसे सुखी? पहले दुख है फिर सुख है, वो कैसे करेंगे? अब आचार्य अमृत चंद्राचार्य इसका तर्क से ठोस जवाब देते। देखो, प्रथम तो जीवों को सुख और दुख दोनों बातें हैं, यानी अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल सामग्री। बस वो इंद्रिय सुख की बात नहीं है। इंद्रिय सुख और दुख यानी अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल सामग्री अपने अपने कर्म के उदय से ही होता है। एक बात, क्योंकि अपने कर्म उदय के अभाव में सुख और दुख होना अशक्य है। मैंने अघाती कर्म में असाता वेदनी या साता वेदनी की सामग्री कोई किसी को दिला दे, यह अशक्य है। अशक्य कभी घटेगी नहीं बात, अशक्य है। और अपना कर्म दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। भाई इसका असाता वेदनी कर्म ये दूसरे को कैसे देगा? ये अपना साता वेदनी कर्म दूसरे को कैसे देगा? कि मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ पर इसका दुख दूर हो जाना चाहिए,
इम्पॉसिबल। अज्ञान उसी को कहते हैं कि जो असंभव उसको करने का प्रयत्न कर रहा है, सफल कभी नहीं हो पाएगा। अज्ञान उसी को कहते हैं जो वस्तु स्वरूप से टकरा रहा है। वस्तु स्वरूप से टकराएगा मैंने एक चूहा सुमेरु पर्वत को खोदने का प्रयत्न कर रहा है, कैसी अलग की बात है। एक घटना है, शिव और पार्वती उदाहरण है। और नहीं तो कहने लगे यहाँ तो ऐसा कौन होता है, ऐसा ज़्यादा अजीर्ण भी हो जाता ना, मुमुक्षु को तो ज़्यादा ही हो जाए। शिव और पार्वती निकले, वहाँ नीचे एक ब्राह्मण बैठा था। ब्राह्मण दरिद्री था तो पार्वती ने उससे कहा, शिव जी से कहा कि भाई ये दरिद्री है और आपका नाम रात दिन लेता है, इसको सुखी कर दो आप। बोले इसके भाग में सुख नहीं है, नहीं चलना वहाँ पे। तो वो कहने लगी नहीं नहीं, आज तो मेरी जिद पूरी करना पड़ेगी, मेरे से इसका दुख नहीं देखा जाता, आपका भगत है। तो उसने कहा देख तेरे कहने से चलते हैं। तो उसकी पत्नी भी थी और उसका बच्चा भी था, 3 जने थे। तो उतरे भी पार्वती ने कहा उनसे कि तुम काय के लिए दुखी हो कि ये नहीं है वो नहीं है, तो सुखी होना है कि हाँ होना है। शिव जी आए वरदान देने के लिए, मांग लो वरदान, क्या मांगना है। तो उसने ब्राह्मण ने सोचा कि भाई मैं तो मांग ही लूँगा, सबसे पहले तो पत्नी है, जा दुखी है तो इसको ही बोले, ये सबसे पहले मांग लेगी उससे। तो उससे पत्नी से कहा कि भाई शिव जी से वरदान मांग लो सुखी होने के लिए। तो उसने मन में सोचा, किसने? उसने मन में सोचा कि धन वगैरह तो ये मांग ही लेंगे, तो वो धन खूब हो जाएगा, अच्छा मकान महल से बंगला हो जाएगा, तो मैं इसे कुरूप जैसे क्या करूँगा उसमें, तो वो रूपान होना चाहिए। तो उसने कहा मेरे को बढ़िया अप्सरा और सुंदरी बना दो, तथास्तु वो सुंदरी बन गई। शिव जी ने वरदान दे दिया, उसको अच्छी बढ़िया बन गई। अब क्या हुआ, क्या अब वो ब्राह्मण का नंबर आया, तो उसने बोला तुमको क्या चाहिए। तो अब उसने सोचा ये मेरी पत्नी जिसके लिए मैं जितनी पूरी जिंदगी दुखी हुआ है, और ये अब मेरा दुख तो दूर करने की बात नहीं करते और अप्सरा बनने की सोच रही इसको। तो उसको गुस्सा आ गया, उसको ब्राह्मण को। तो उसने उसको कहा क्या, किसको सुवरिया बना दो कि कोई देखे ही नहीं। शिव जी ने कहा तथास्तु, तो वापस सुवरिया हो गई। अबे दोही के नाटक को उसने बच्चे ने देखा, वो संताप में आ गया, ये क्या हुआ। अब उसको तो बच्चे को तो माँ से प्रेम होते ही है। तो उसने कहा बोल तेरा क्या चाहिए, आप तो मेरी माँ को वापस माँ बना दो। तो वापस माँ बना दिया उसको। अब शिव जी ने कहा वह एक ही बार वरदान था। तो पार्वती को कहा तेरा कहा था ना इनके भाग में सुख नहीं है, ये करेंगे, ये सुख बुद्धि नहीं आएगी। वो चल दिए, वो तो होता तो कहना क्या है कि उसके भाग में हो तो वैसे विकल्प करे वो। ऐसा सारी दुनिया चल रही है। इतनी बात तो कुंकुंदाचार्य को तो क्या कहना है, कुंकुंदाचार्य को तो आत्मा दिखाना है कि आत्मा व्यर्थ के चक्कर में इसमें फंस गया है और इस चक्कर में ये आत्मा नहीं देख पा रहा है। और इसको ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था को देख करके अपने ज्ञान को जिनेंद्र भगवान की वाणी का उल्लंघन करने से बचा करके, अपने ज्ञान को फ्री करके, अपने शुद्धात्मा के अवलोकन, अपने शुद्धात्मा का गायक का दर्शन करने के लिए ये जैन दर्शन मिला है। ये साता असाता की थ्योरी समझने के लिए नहीं मिला है, ये इसके साता असाता का उपयोग को करके अपने ज्ञान को फ्री करके अपने गायक को देखने के लिए मिला है। ये थ्योरी समझने के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी तो दुनिया के हर धर्म भी बताते हैं। इसमें क्या नई बात क्या है? चलेगा, भक्ति भी है ना।